देखिए, राजनीति में संभावनाएं हैं। कभी कोई सोचा था कि पीडीपी महबूबा मुफ्ती से भाजपा समझौता हो सकता है? वो दौर पैदा हुआ, समझौता हुआ। तो राजनीति में ये संभावनाओं का खेल है, कब कहां क्या होगा। उत्तर प्रदेश की सियासत को लेकर ऐसा कहा जाता है कि यहाँ का सियासी समीकरण मौसम से भी तेज बदलता है। जहाँ एक तरफ सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव और उनके चाचा एक साथ आ गए, तो वहीं अब यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में सपा गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ने वाले सुभाषपा के मुखिया ओपी राजभर अब धीरे धीरे भाजपा के करीब आते नजर आ रहे हैं। दरअसल ऐसी कयास इस वजह से लगाई जा रही है क्योंकि बीते सोमवार को राजभर यूपी की डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के आवास पर पहुंचे और उनसे मुलाकात की थी, जिसके बाद उनका बीजेपी से फिर से गठबंधन होने के कयास लगाए जाने लगे। लेकिन इस कयास पर खुद ओपी राजभर ने बुधवार को मीडिया के सामने आकर बयान दिया। उन्होंने सुभाषपा और बीजेपी की विचारधारा को एक बताया। माननीय ब्रजेश पाठक जी की पार्टी अलग है, हमारी पार्टी अलग है, इनके रास्ते अलग है, हमारे रास्ते अलग है, लेकिन दिल एक है। अटल जी कहा करते थे कि गरीबों को अगर देना है फ्री तो शिक्षा और स्वास्थ्य फ्री दो। हम भी चाहते हैं वही, ये भी चाहते हैं। फर्क है दोनों लोग दो सड़क पकड़ के चलते हैं। मतलब अभी विचारधाराएं नहीं, क्या एक होने की कोई संभावना है भविष्य में? देखिए, राजनीति में संभावनाएं हैं। कभी कोई सोचा था कि पीडीपी महबूबा मुफ्ती से भाजपा समझौता हो सकता है? वो दौर पैदा हुआ, समझौता हुआ। बिहार में नीतीश लालू, समझौता हुआ। यूपी में बसपा सपा, उम्मीद नहीं थी, समझौता हुआ। तो राजनीति में ये संभावनाओं का खेल है, कब कहां क्या होगा। अभी देखिए नया गठबंधन बन रहा है, अब वो गठबंधन उभर के आवे तब आगे क्या होगा। और गठबंधन चुनाव के 4 महीना 5 महीना पहले होते हैं, बहुत पहले गठबंधन नहीं होते। इसके अलावा ओपी राजभर ने एक बार फिर अखिलेश यादव पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बिहार में जैसे जंगल राज की चर्चा होती है, उसी तरह सपा की सरकार के दौरान यूपी में गुंडा राज की चर्चा होती थी। उन्होंने आरोप लगाया कि अखिलेश यादव की यूपी का सीएम रहते वक्त सपा के लोग थानों में अपराधियों को छुड़ा कर ले जाते थे। बता दें कि यूपी में इसी साल की शुरुआत में हुए विधानसभा चुनाव में ओपी राजभर ने अखिलेश यादव से गठबंधन किया। चुनावों में गठबंधन की पराजय के बाद राजभर और अखिलेश के बीच दूरियां बढ़ती गई। ओपी राजभर पहले भी अखिलेश यादव पर निशाना साधते रहे। वहीं दूसरी ओर ओपी राजभर के बेटे अरविंद राजभर ने अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में भारत और चीनी सेना के जवानों की झड़प के बाद देश में छिड़ी बहस में एंट्री कर ली, जहां सियासी दल अब इसको लेकर अलग अलग प्रकार की राजनीति कर रहे हैं। तो वहीं अरविंद राजभर ने एक बड़ा दावा कर दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार सेना में राजभर रेजिमेंट बना दे तो चीन को 20 किलोमीटर अंदर धकेल देंगे। राजभर रेजिमेंट बना दें, सिर्फ राजभर रेजिमेंट बना दे सरकार, और चाइना बॉर्डर पर राजभर नौजवानों को खड़ा कर दे। मैं कह रहा हूं 20 किलोमीटर अंदर खदेड़ के आ जाएंगे हम लोग। 20 किलोमीटर। इतिहास गवाह है राजभर समाज का। जब इस देश में सारे राजा परास्त हो गए थे तो एक राजा बहराइच का चक्रवर्ती सम्राट राष्ट्रवीर राजभर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी ने 1.5 लाख विदेशी आक्रांताओं को गाजर मूली की तरह काटा था। सरकार लोकतंत्र है, लोकतंत्र सिर्फ राजभर रेजिमेंट बना दे और हम लोगों को छूट दे दे, हम लोग चाइना बॉर्डर पर चले जाएंगे दावे के साथ 20 किलोमीटर लेके आएंगे।